अब आइए दोस्तों, अब उस खतीब तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं जिसकी आमद, जिसकी तकरीर, जिसका चर्चा, जिसका शोहरा, जिसकी गुफ्तगू आम व खास की कमान में होती है। आइए मैं बड़े ही अदब के साथ जनाब हजरत अलहाज मौलाना मोहम्मद मुश्ताक अहमद साहब अल मज़ाहिरी, इमाम व खतीब मस्जिद आयशा चांदनी चौक, मैं हजरत वाला से मुअद्दबाना दरख्वास्त हूँ कि माइक पर आएँ और अपने ईमानी, इरफानी, हक्कानी, नूरानी बयानात से हम तमाम सामाईन को महजूज फरमाएं। इस शेर के साथ वालिदे मोहतरम का इस्तकबाल, खैर मकदम, वेलकम, स्वागतम करना चाहता हूँ कि इल्म फन, तहजीब, वफा, खुददारी, कह दीजिए सुभान अल्लाह, कि जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं और कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, तब जाकर कुछ लोग समंदर होते हैं। माइक पर जनाब हजरत मौलाना मुश्ताक अहमद साहब अल मज़ाहिरी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। मोहतरम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, अपने घरों में बैठी हुई माँ बहनें, ये कुरान का जलसा है। आप हजरातों ने बहुत कुछ सुना, नाते रसूल भी सुन रहे हैं और मुक़र्रिरीन से तकरीरें भी सुन रहे हैं। मेरे भाई इफरा तफरी न करें, गौर से सुने। अव्वल तो भाई आगे की कुर्सी को पूर कर ले। हमारे बहुत से भाई इधर उधर खड़े रहते हैं। बताइए, खूबसूरत चेहरा हो और उसमें चेचक का दाग निकल जाए, चेहरा खराब हो जाता है ना। इतना बेहतरीन मजमा है और ये चेचक निकला हुआ है। बोलिए तो, ये कुर्सियां खाली, सब चेचक निकला हुआ है। आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। देखो, जम करके बैठो। आपके मोहल्ले में एक ऐसी हस्ती आई है जिनको मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब कहते हैं, चतुर्वेदी है। उनकी बातों को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। पूरे हिंदुस्तान में उनकी तकरीरें हो रही हैं और कभी खाली नहीं रहती। ये तो कह लीजिए हमारे हाफिज़ अमजद साहब की मोहब्बत कि यहाँ के लिए वो तैयार हो गए। बहरहाल उनकी तकरीर को सुनना, इसलिए जम करके आप बैठिए। देखो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मैंने कुरान करीम जहाँ से इब्तिदा होता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जिस किताब को हमने नाजिल किया है, यानी कुरान करीम को जो हमने उतारा है, यह ऐसी किताब है कि इसके अंदर कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है कि भाई शक है इसमें। कुरान में कोई शक नहीं, इसके जनाब किसी आयत में कोई शक नहीं, किसी जेर ज़बर में कोई शक नहीं,
इसके जनाब आने में कोई शक नहीं, और जिस पे आया है मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, उसके अंदर भी कोई शक नहीं। ये ऐसी किताब अल्लाह ताला ने हमें और आपको दिया है। लेकिन हाय मुसलमान, नाकदरी देखिए मुसलमानों की। मुसलमान हर तालीम हासिल करता है, हर इल्म को हासिल करता है, लेकिन जिस इल्म के हासिल करने का मुस्तफ़ा ने हमें और आपको मेरे भाई कहा, हम वही इल्म से जनाब दूर होते जा रहे हैं। बहुत से मुसलमान क्या कहते हैं कि पढ़ करके क्या करेगा, खाएगा क्या, क्या बोलता है कि खाएगा क्या। और यही गधा लोग क्या कहता है कि मौलवी लोग बहुत खाता है। अभी तू बोल रहा है कि खाएगा क्या, खाता भी बहुत जाता है, आखिर आता कहाँ से खाता है। कहते कि नहीं कहते कि मौलवी लोग बहुत खाते हैं, और कहता है कि बच्चा को पढ़ाएंगे तो मेरे भाई मेरा बच्चा जो है खाएगा क्या पढ़ करके। इसलिए कि कुरान ऐसी किताब है जिसको पढ़ेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि आपको मेरे भाई हम बता दें, खुदा की कसम इखलास के साथ जिसने कुरान को पढ़ा, अमल किया, मेरे भाई वो बादशाह से भी बेहतरीन खाना खाता है। उसके जनाब मानने वाले एक दो नहीं होते हैं, बल्कि जनाब लाखों होते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, दुनिया में उठा करके देख लीजिए बुजुर्गों के हालात, अल्लाह वालों के हालात। उन्होंने कुरान को पढ़ा और कुरान पे अमल किया, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे भाई उनका गिरवीदा लोगों को बना दिया। हम लोग कहते हैं कि क्या खाए। बहुत से लोग जनाब मौलवी लोगों को बेवकूफ़ समझता है। क्यों भाई समझते हो कि नहीं बेवकूफ़, कि मौलवी लोग बेवकूफ़ है, इसको कुछ नहीं आता जाता है, ये पढ़ के, ये कुरान पढ़ करके इसको कुछ नहीं आता है। एक जगह एक आदमी मेहमान, एक घर में मेहमान पहुंचा, उसमें डॉक्टर भी था, इंजीनियर भी था, मास्टर भी था, एक मौलवी साहब भी उसके साथ में थे। अब घर में गया, उसने जनाब नाश्ता ला करके रखिया, वो भी गुलाब जामुन ला करके रख दिया, और बजाय 4 चम्मच के 3 चम्मच रखा। ये तीनों उठा लिया, डॉक्टर भी उठा लिया, इंजीनियर भी उठा लिया, मास्टर भी उठा लिया। अभी मौलवी साहब देख रहा तो है ये नहीं चम्मच है। ये सब उठा करके क्या किया, रसगुल्ला में लगा रहा, इधर से लगाता है तो उधर फिसल जाता है। मौलवी साहब ने उठाया, अल्लाह मियाँ जो चम्मच बना उससे बेहतर कोई चम्मच होगा भाई। मौलवी साहब ने उठाया, गब गब मारना शुरू कर दिया। देखा कि या अल्लाह, हम तो इधर से लगाते चम्मच तो उधर लुढ़क जाता है, उधर से लगाते तो इधर लुढ़क जाता है। सब ने चम्मच को फेंका, और जनाब वो सब ने ये चम्मच लगाया जो अल्लाह ने बना के भेजा है। ये बेवकूफ समझता है। हालांकि मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह ताला ने इल्म के जरिए से ऐसा अकल अल्लाह ने दिया है उलमाए किराम को कि जनाब वैसा इल्म अल्लाह ने किसी को नहीं दिया है। ये इल्म जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, मेरे भाई वही इल्म जो है कुरान है, और वही इल्म जो है अल्लाह ताला ने अपने उलमा को अता फरमाते। इसलिए कुरान को पढ़िए, कुरान को समझिए, और कुरान के ऊपर अमल कीजिए। बताइए आपके यहाँ हुफ़ाज़ कराम, आज मैं आ रहा वहाँ से, अभी शाम को आया हूँ संतोषपुर से, मदरसा सरारिया, वहाँ 20 बच्चे का जनाब दस्तार बंदी हुआ है। बहुत दूर दूर से लोग गुजरात वगैरह से भी आए हुए थे, मैं भी गया था वहाँ, शाम को आया, सुबह गया शाम को आया। बताइए छोटा छोटा बच्चा, 6 साल का बच्चा देखा हाफिज कुरान है, 7 साल का बच्चा हाफिज कुरान है। बताओ कुरान कितनी मोटी किताब है भाई, पतली किताब है। कोई मास्टर जनाब जो 25 साल से पढ़ाता है, 40 साल से पढ़ाता है, मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, एक हिंदी किताब मनोहर पोथी, कितनी पतली किताब है, उसको बोलो शुरू से लेकर आखिर तक सुना दे, नहीं सुना सकेगा। ये मौलवी लोग जो पढ़ाते हैं उर्दू का कायदा, ये कहिए कि इसको पूरा जबानी सुना देगा, नहीं सुना पाएगा। लेकिन कुरान बताओ कितनी मोटी किताब है, 30 पारा है कुरान में। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, 114 सूरतें हैं, और 14 जनाब उसके अंदर सजदे हैं। बताओ हुरूफ कितने हैं, बताए 3,23,760 हुरूफ है। ये 6 साल का बच्चा अपने सीने में रखा है। ये 6 साल के बच्चे की जनाब कोई ताकत नहीं है मेरे भाई, वो ताकत देने वाली जात अल्लाह की है। अल्लाह ने फरमाया
कि हमने कुरान को उतारा है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। कुरान को न मेरे भाई कोई मिटा सकता है न कोई बदल सकता है। खुदा की कसम, जो बदलेगा वो खुद बदल जाएगा। वसीम रज़वी को सुना कि नहीं सुना है? बोले कुरान के इसको बदल दो, इसमें 26 आयतें बेकार है, उसको बदल दो। अबे तू क्या बदलेगा? अल्लाह ने इस्लाम ही से निकाल दिया तुमको। अल्लाह ताला ने मेरे भाई दीन से निकाल दिया। अल्लाह ताला ने जनाब अपन जो है उसका नाम जो मुसलमान था मेरे भाई, उससे भी अल्लाह ने उसको निकाल दिया। पता ये चला कि जो बदलने को आएगा कुरान को, अल्लाह ताला जनाब उसको खुद बदल देगा। और मेरे भाई कुरान न बदला गया है और न क़यामत तक बदला जाएगा। इसलिए कुरान से मोहब्बत कीजिए, कुरान से ताल्लुक रखिए, कुरान से जोर रखिए। मैं बताया करता हूँ, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। पहले तो मैं बहुत आता था यहाँ, इधर कुछ दिनों से आना बंद हो गया। पहले तो कारी साहब जब जिंदा थे मेरे भाई, मैं बराबर यहाँ आया करता था। मैंने अपने चांदनी में देखा 3 फुट का आदमी 7 फुट के आदमी को गाली दे रहा था। ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा, हमने अपने जनाब देखा, अपनी आंखों से देखा। ये 3 फुट का आदमी 7 फुट के आदमी को गाली दे रहा था। और 7 फुटिया कैसा था? हाथी की तरह इतना मोटा। और 3 फुट का बिल्कुल लख था। अगर उसके जनाब गर्दन को पकड़ता तो चूहा की तरह चेक कर जाता। ये गाली दे रहा था। अब बात इधर उधर घूम रहा, गाली दे रहा है। तो हमने उनको कहा, बेचारे दुनिया से चले गए, 7 फुट का आदमी, उनको हम कहा कि तुम गाली दे रहा, आप कुछ बोलते नहीं है। अरे तो इसके बदन पे गिर जाइएगा तो इसकी रूह निकल जाएगी। बताइए, गाली दे रहा और आप चुपचाप हैं। बेचारे की आंख में आंसू आ गए। कहा कि इमाम साहब नहीं जानते, ये पार्टी का आदमी है। क्या कहा? ये पार्टी का आदमी है। अगर हम इसके ऊपर हाथ छोड़ेंगे तो पूरा पार्टी का आदमी मेरे ऊपर टूट पड़ेगा। इसलिए पार्टी वालों की वजह से मैं नहीं बोलता। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हमको बात समझ में आई कि 3 फुट का आदमी 7 फुटिया के ऊपर सवार हो गया, इसलिए कि उसका ताल्लुक पार्टी से। अगर हमारा और आपका ताल्लुक अल्लाह से हो जाए, हमारा और आपका ताल्लुक मेरे भाई नबी से हो जाए, हमारा और आपका ताल्लुक कुरान से हो जाए, खुदाए पाक की कसम मेरे भाई हमसे कोई टकराएगा नहीं। लेकिन आज हमारा ताल्लुक ही नहीं है। लोग मदरसे में, मस्जिद में चंदा देने को भी बहुत डरते हैं। डरते कि नहीं डरते? आप जाइए ना, गुंडा बदमाश के साथ देखिएगा, 50 आदमी उसके आगे पीछे दौड़ता है। हम मौली साहब ये जा रहे तो देख करके आदमी भागता है, रास्ता बदल देता है, कहीं मांग नहीं। होता है कि नहीं होता? अरे दुकान में हम लोग जाते हैं कभी कभार जनाब किसी के चंदा के लिए, अस्सलाम वालेकुम, वो अपने काम में लगा हुआ है, सलाम का जवाब भी नहीं देता है। ऐसे चेहरा उठाया तो उसका थूथना नीचे लटक जाता है। क्या हुआ भाई? जब उसको बार बार कहिएगा तब जाके बोलता है कि जाइए ना, कहाँ झमेला लेकर चले आए, जाइए अभी बाद में आइएगा। अरे बात को कौन देखा है? बात को कौन देखा है? आज मदरसे की इमदाद कर लो, मदद कर लो। खुदा की कसम, ये बच्चे खाएंगे और कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह ताला इसकी बरकत से तुम्हारी मगफिरत फरमा देगा। कौन जानता है भाई? कौन जानता है किसके बहाने अल्लाह ताला किसकी मगफिरत कर दे? लेकिन हम लोग तो कंजूसी में, एक आदमी जनाब इतना कंजूस था, मर्द भी कंजूस, बीवी भी कंजूस। अभी मौली साहब बार बार उसको कहते कि भाई मदरसा में थोड़ा दीजिए पैसा। हाँ, 5 पैसा देने को तैयार नहीं, देते ही नहीं था। एक मरतबा क्या हुआ कि एक बच्चा जनाब मौली साहब के लिए खीर लेकर के, खीर, उसकी खुशबू, उसके अंदर क्या क्या था मालूम नहीं है। उसके अंदर सारा जो है मगजियात उसके अंदर रखा हुआ था, पिस्ता भी है, बादाम भी है, मालूम नहीं क्या क्या है, सब रखा हुआ है। लेके गया, मौली साहब बेचारा क्या करे, देखा कि भाई लाया है ये। बहरहाल वो खाना शुरू कर दिया। जब खाया तो उसको ध्यान आया कि भाई, पूछा उस बच्चे से कि भाई तू लाया कहाँ से? तो बोले मेरी दादी ने दिया है। पता लगाया, मालूम हुआ कि तो पक्का कंजूस आदमी है, इतना बेहतरीन खीर ये कैसे दे गया ये? उससे पूछा कि भाई तुम्हारा जो है दादा दादी तो इतना कंजूस है जो 5 रुपया नहीं देता है, 5 पैसा नहीं देता है, ये खीर कैसे भेज दिया? कहने लगा कि हुजूर बात असल ये है कि खीर जो है ना निकाल के प्लेट में रखा तो ओसारा पे रखा था। देहात में ओसारा जानते हैं?
अरे घर के सामने जो है, कमरा के सामने जो जगह होती है, हम लोग देहात में ओसारा कहते हैं, बोले ओसारा पे रखा था और कुत्ता आया मुंह डाल दिया, इसीलिए कहा कि जाए मौलवी साहब को देकर के। ये हाल है आदमी का। क्या हाल है मुसलमानों का मेरे भाई? मुसलमान को कुरान से मोहब्बत नहीं, मुसलमान को कुरान से ताल्लुक नहीं। जो कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, यह ऐसी किताब है कि इसको पढ़ोगे, इसको समझोगे, इस पे अमल करोगे तो तुम्हारी भी नजात होगी, तुम्हारे खानदान वालों की भी नजात होगी। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अच्छा भाई खा खा करके आइए, ऐसा नहीं कि खा करके भाग जाइएगा। अभी उस रोज गए हैं जुमा को, कहाँ आपको उलवरिया से आगे 50 देग खाना बना था, 50 देग। मौलाना साहब बोलने लगे कि क्या बोले आपको, 6000 से ज्यादा आदमी खाया। कितना खाया? 6000 से ज्यादा आदमी। और हम देखा सामने कितने बैठे थे, 600 भी नहीं होगा। खा खा करके सब जना, कोई उधर पड़ा हुआ, उधर पड़ा हुआ, उधर भाग रहा, घूम रहा है सब। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, कुरान एक ऐसी किताब है, इसको सुनिए। अरे खाने की कोई जरूरत नहीं है, ना भी खाइए, लेकिन कुरान के फजाइल को सुन लीजिए। इंशाअल्लाह अगर अमल कर लीजिएगा तो आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा, आपके घर वालों का भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजीम किताब है। देखिए नबी ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान को सीखे और उसको सिखाए। क्या फरमाया नबी ने? अच्छा बताओ, नबी की बात सच्ची है कि हमारी बात सच्ची है? नबी की बात सच्ची है। नबी क्या कहते हैं? तुम में सबसे बेहतर आदमी, सबसे अच्छा आदमी वह है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए, कुरान पढ़े और कुरान को पढ़ाए। फरमाया कि सबसे बेहतर आदमी। लेकिन हमारी और आपकी निगाह में सबसे गया गुजरा वही इंसान है जो कुरान को पढ़ाता है और कुरान पढ़ता है। उसको जनाब हम लोग घटिया समझते। घटिया मत समझो। देखो एक वाकया आज ही बयान कर रहे थे एक बुजुर्ग शेखुल हदीस कि एक जगह जनाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अजाब भेजने का बिल्कुल प्लान कर लिया कि जाओ और वहां जनाब अजाब जो है सबको तबाह बर्बाद कर दो। फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह, वहां एक बच्चा है, छोटा बच्चा जिसने बोलना सीखा है, वो कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये पढ़ रहा है, ए अल्लाह तुझे रहमानुर रहीम कह रहा है, तुझे जनाब तेरी तारीफ कर रहा है, कैसे उसके साथ जो है उसको जनाब पलट दिया जाए। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला ने इस बच्चे के पढ़ने की वजह से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब को टाल दिया। बताइए आपके मोहल्ले में मदरसा, बच्चे पढ़ते, अपने बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाए ताकि कम से कम आपका बच्चा फातिहा तो आपके लिए पढ़े। कि भाई पढ़े कि नहीं पढ़े? हम लोग किससे पढ़वाते हैं? मौलवी साहब से, मुअज्जिन साहब से कि फातिहा पढ़ दीजिए। किसके लिए? मेरे बाप के लिए 50 रुपया का मिठाई लाया। देखो बुरा नहीं मानना, 50 रुपया का मिठाई लाया, 100 रुपया का मिठाई लाया और मौलवी साहब को कहता है कि फातिहा पढ़ दीजिए। किसके लिए? मेरे बाप के लिए। आइए मौलवी साहब अपने बाप के नाम से बख्श दिया, जाओ तेरा पैसा भी गया, मिठाई भी गई। क्या मिला तुमको? तुम अपने क्यों नहीं पढ़ते हो? इतना क्यों नहीं सीखा? अरे कुरान को मेरे भाई चंद सूरतों को क्यों नहीं सीख लिया? हम कहते हैं मुसलमानों तुम्हें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। कुल अल्लाह आता कि नहीं आता है? अरे कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद आता कि नहीं आता है? हम कहते हैं जो कमजोर से कमजोर मेरे भाई इल्म वाला होगा वो भी मुसलमान को आता होगा। हमारे और आपका आका ने क्या फरमाया कि जो मुसलमान 3 मरतबा सूरह इखलास इखलास के साथ पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको एक कुरान का सवाब अता फरमाएगा। कि वे पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? बताओ। एक कुरान का सवाब हर आदमी 5 वक्त मस्जिद में जाएगा और जनाब मस्जिद से अंदर से बाहर निकलेगा, बताओ 3 मरतबा पढ़ लेगा कि नहीं पढ़ लेगा? अच्छा आपके दिल में अपने माँ बाप की जो मोहब्बत होगी, हमारे दिल में आपके माँ बाप की मोहब्बत होगी? हमको काहे से मोहब्बत है? पैसा से। हमारे यहाँ एक मुअज्जिन साहब थे, अभी नहीं है वो,
एक आदमी आया बुलाने के लिए शब बारात में। शब बारात कब है भाई? कब है? कल है। हाँ, तैयारी सब हुआ कि नहीं हुआ शब बारात का? वो जनाब आया बुलाने के लिए कि चलिए फातिहा कर दीजिए। आधा घंटा तक जनाब वो मनाता रहा मुअज्जिन को, लेकिन नहीं किया, चला गया बेचारा। तो हम कहा कि भाई चले जाते, बेचारा इतना देर बैठा रहा, कितना आपको जो है आरजू मन्नत किया, चले जाते। हमको क्या बोलने लगे कि इमाम साहब को मालूम नहीं है, एक मरतबा ये और ले गया था, 6 तल्ला पे ले गया था, एक भी पैसा नहीं दिया था, फिर हम जाए जनाब 6 तल्ला पे चढ़ने के लिए। यह हाल है। अरे हंसने की बात है, रोने की बात है, रोने की बात है। तुम जनाब दूसरे के मोहताज क्यों हो? अरे तुम जनाब कुरान क्यों नहीं पढ़ते? मस्जिद से निकलोगे 3 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ लोगे, और मुस्तफ़ा का फरमान है, खुदा की कसम हर एक की बात झूठी हो सकती है, लेकिन मेरे आका की बात झूठी नहीं हो सकती। आका ने फरमाया 3 मरतबा सूरह कुल हु अल्लाह पढ़ लोगे, अल्लाह ताला सवाब के एतबार से एक कुरान का सवाब अता फरमाएगा। कि भाई बख्श सकते हो नहीं बख्श सकते अपने माँ बाप को? क्यों नहीं हम जनाब दूसरे के क्यों मोहताज रहते हैं? इतना छोटा छोटा काम में अभी जनाब शब बारात आ रही है, ये 3 तूफान में लोग लगे रहते हैं। शब बारात में ऐसा जनाब 3 तूफान में लगे रहते हैं कि वाही तबाही में इधर उधर भाग रहे हैं। कोई जनाब गोबरा जा रहा है, कोई सोलाना जा रहा है, कोई बागमारी जा रहा है, और पूरा जनाब टोली बना करके। लेकिन इसको हदीस से पता नहीं है, मालूम ही नहीं है कि मेरे आका ने जनाब जो गए भी, अगर कोई रिवायत है भी, तो रात में उठे अकेले गए, अकेले गए, न बीवी को उठाया, न जनाब किसी और को उठाया, न किसी को जगाया, न सिद्दीक अकबर को आवाज दी, न उमर फारूक को आवाज दी, न उस्मान गनी को आवाज दी, न अली मुर्तजा को आवाज दी, किसी को नहीं। उठे और जनाब चले गए कहाँ? जन्नतुल बकी में। हजरत आयशा की नींद टूटी, हाथ देख फैलाया तो देखा कि मुस्तफ़ा नहीं है, तो कुछ शक हुआ, जनाब उठी तो देखा कि मुस्तफ़ा कहाँ गए? जन्नतुल बकी में गए, दुआ करके चले आए। अच्छा बताओ, भीड़ लगा के गए थे क्या? हम लोग कितना भीड़ लगाते हैं। इसीलिए हम जुमा को भी कहा, और इंशाअल्लाह कल भी कहेंगे मगरिब में, और आप हजरात को भी कह देते हैं, जागो तो इबादत करो, तिलावत करो, और जनाब ये रात जो है मगफिरत की रात है, अल्लाह से मांगने की रात है, अल्लाह के सामने रोने की रात है। ये खुराफात में लगने की रात नहीं है, ये घूमने की रात नहीं है। इसलिए इस रात में अगर जगो तो जनाब अल्लाह की इबादत करो, वरना जनाब इशा की नमाज पढ़ करके चुपचाप सो जाओ। हदीस में आता है कि जिसने इशा की नमाज जमात से पढ़ ली और फिर फजर की नमाज जमात से पढ़ ली, अल्लाह ताला रात भर इबादत का सवाब उसके नाम अमाल में लिखवा देता है। तो बताओ, सोने से इबादत सवाब मिला कि नहीं मिला? रात भर घूमोगे और गप मारता रहता है, गप मारता रहता है, गीबत करता रहता है, पटाखा छोड़ता रहता है, और जनाब गाना गाता हुआ, हमने गाना गाते हुए देखा, जा रहा है जनाब कहाँ? सोलाना जा रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ऐसी रातों को बर्बाद मत करो। अगर जागना है इबादत करो, वरना जनाब सो जाओ। और मैंने फातिहा के बारे में बतला दिया कि आप खुद फातिहा करने का सीख लीजिए। ये कोई बहुत बड़ा जनाब तीर मारना नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। हम तो मुसलमान को यहाँ तक कहते हैं कि जो तुम्हारे दिल में अपने माँ बाप की मोहब्बत है, मौलवी के दिल में वो मोहब्बत नहीं है। हम कहते हैं तुमको कुछ नहीं आता, 100 मरतबा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के अपने मुर्दे को बख्श दो। खुदा की जात से यकीन है कि अल्लाह ताला आपके मुर्दे को बख्श देगा। तो जो काम आसान वो नहीं करता है, 50 ठो झमेला करके लाके रख दिया, 50 ठो जनाब इधर उधर की बातों को लाके रख दिया। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये रात को बर्बाद न करे। और रमजान आ रहा है, क्या आ रहा है भाई? रमजान आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, अभी से कितने की हवा बिगड़ी हुई है। एक आदमी हमको बोले, इमाम साहब रमजान आ रहा है, कैसे होगा? हमको तो शुगर की बीमारी है। हम कहा तेरे से दुगना हमको शुगर की बीमारी है। हम तो हार्ट वाले भी आदमी है, शुगर वाले भी आदमी है, कितनी बीमारियां हमारे पास है। तो जब हम रोजा रख सकते तो तुम क्यों नहीं रख सकते? तो बोले नहीं, हमको बहुत ये लग रहा है, वो लग रहा है। असल में ईमान की कमजोरी की बुनियाद पे सब ये है।
हम कहते हैं इरादा पक्का कर लो कि रोजा रखना है, इसी में मौत आ जाए तो ये हमें गवारा है, लेकिन रोजा छोड़ना गवारा नहीं। यकीन के साथ रखोगे ना तो अल्लाह ताला बिल्कुल आसान कर देगा। इसीलिए हम कहते हैं कि रमज़ान की तैयारी नबी पाक अलैहिस्सलाम रजब के महीने से शुरू कर देते थे और दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब और शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ऐ अल्लाह रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा और मेरी हयात को रमज़ान तक पहुँचा। ये दुआ मांगा करते थे नबी। लेकिन आज मुसलमान घबराता है, पता नहीं क्या होगा, और खाने के लिए देखिए तो इतना खाता है कि रात भर ठेल ठेल करके खाता है। हमको एक हिंदू बोलने लगे हमारे यहाँ, इमाम साहब आपका मुसलमान तो रात भर खाता रहता है, रात भर। हम गए, रात भर खाएगा, कितना खाएगा भाई? तो बोले नहीं, रात भर देखते हैं कि दुकान सब होटल सब खुला रहा, रात भर खाता रहता। तो हम कहा एक ही आदमी खाता रहता है रात भर? अरे एक खाया चला गया, दूसरा आया। वो बोले रात भर खाता रहता है। और सही माने में खाता भी बहुत है मुसलमान रमजान में। गैर रमजान में जितना खाता है उससे 3 गुना आदमी जनाब रमजान में खाता है। कि भाई खाता है कि नहीं खाता? अरे इफ्तारी के टाइम देखो ना, अल्लाह अल्लाह बड़का बड़का सेनी लेके बैठ जाता है, और जो रोजा नहीं रखता वो तो और बड़का सेनी लेके बैठता है। मालूम होता है कि कितना बड़ा रोजेदार आदमी है। बहरहाल मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये रोजा इरादा करेंगे, पक्का इरादा करेंगे, अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाएगा। क्यों भाई रखेंगे रोजा? हाँ एकदम ये तय कर लीजिए। और रोजा रखने से पहले तो ये तय कीजिए कि नमाज की पाबंदी अभी से करना शुरू करें। नमाज पाबंदी से पढ़िए। बेगैर बहुत से लोग नमाज नहीं पढ़ते लेकिन रोजा रखते हैं। अच्छा बताओ, नमाज ज्यादा जरूरी है कि रोजा ज्यादा जरूरी है? नमाज इसकी सबसे ज्यादा अहमियत है इस्लाम में, इसलिए नमाज भी पढ़िए, रोजा भी रखिए। और मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, रमज़ान के महीने में जहाँ तक हो सके खुदा की इबादत ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, इसलिए कि वो होलसेल महीना आ रहा है। थोड़ा काम कीजिएगा, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अता फरमाएगा। बताए ना, रोजेदार जो सोया रहता है, रोजेदार जो सोया हुआ रहता है, मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, उसकी जो सांस चलती है, सांस बताया, हर सांस के ऊपर उसको नेकी मिलती है। ये रोजेदार की बहुत बड़ी फजीलत है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये ऐसी किताब है इसके अंदर कोई शक व शुबा नहीं है। ये अजीब व गरीब अल्लाह ताला ने किताब हमें दिया, सबसे बड़ा हथियार अल्लाह ने हमको दिया। ये जनाब किताब को मजबूती से पकड़िए, इंशाअल्लाह दुनिया भी अल्लाह बनाएंगे और आखिरत भी अल्लाह बनाएंगे। वमा अलैना